स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। मध्य प्रदेश में लंबे समय से युवा परेशान है रोजगार को लेकर। डिग्रियां कईयों के पास है लेकिन रोजगार फिलहाल नहीं। सरकारें आई गई, सत्ता पलटी, लेकिन फिर भी रोजगार की समस्या हल नहीं हो पाई। इसे लेकर अब युवा इतने परेशान हैं कि वे अपनी बात लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसे अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखने की कोशिश करें तो उपचुनाव के मौसम में भी बेरोजगारी का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार भी अपने अपने तर्क सामने रख रही है। इस खास पेशकश में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या सोच रही है, क्या वाकई इसका कोई हल निकलने वाला है। तो जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया, क्योंकि सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से। तो हम बात करेंगे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। जीतू जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। दो बातें हैं। एक तो जो सरकार आई थी वो रोजगार देने के नाम पे आई थी। देश के प्रधानमंत्री को देश के युवाओं ने इस भाव से कि 2 करोड़ रोजगार अगर एक वर्ष में मिलेंगे तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार नए जनरेट करने का वादा है। अगर 50% भी हुआ तो 10 करोड़ रोजगार। यानी मेरे देश के प्रधानमंत्री से मेरे देश के युवा एक तरह से निराश हुए, हताश, आत्महत्याओं की ओर, डिप्रेशन में जाके हर परिवार में दुख बनता जा रहा है। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी ने की और मुख्यमंत्री जी प्रदेश के जो धक्का देकर सरकार में आए उन्होंने भी आत्मनिर्भरता की बात की। पर काम आत्मनिर्भरता के क्या किए, क्या स्टेप लिए, क्या व्यवस्थाएं बनाई, क्या हम किस ओर आगे जा रहे हैं, इसके लिए अंधकार है। न कोई रास्ता है, न कोई दिशा है, न कोई नीति है, न कोई निर्माण है, कुछ नहीं, सिर्फ बातें और भाषण। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल एक जो भाव होता है, एक करने का, मैं कुछ करके दिखाऊं, पॉलिटिकल भाव पॉलिटिकल लोगों का होता है, राजनीतिक सरकारों का होता है, राजनीतिक नेताओं का होता है जो पदों पे बैठे हैं, वो बहुत बड़ा अभाव है। और यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर की भी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की क्योंकि असर करेगी, तो उसको लिए भारत ने क्या प्रिपरेशन की है। देश को आज आवश्यकता है पूरे राजनीतिक दलों को स्पेशलाइजेशन में जितने जितने भी लोग इस आर्थिक ग्रोथ को देखने वाले परिवार के लोग हैं, उनको सबको साथ लेके क्रिया और नीति बनानी चाहिए। उसका अभाव है, उसको सही करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा की है और अभी भी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी क्या सफाई देती है। बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार का घेराव कर रही है बेरोजगारी के मुद्दे पर, आप क्या सफाई देंगी, क्या सरकार की तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने जिस मुद्दों को लेके वो सरकार में आए थे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, उनको रोजगार दिलाने की बात हो, या किसानों को उनका अधिकार देने की बात हो, सब में कांग्रेस बिल्कुल फेल हुई है। और साथ ही साथ जहां तक जितनी योजनाएं रोजगार से जुड़ी मध्य प्रदेश शासन में भाजपा के समय चलती थी, चाहे वो संबल के माध्यम से मदद करने की हो, चाहे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स को लेके एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिलने वाला है। युवाओं को लेके लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। जी गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जरूर है। कहना यही है कि सरकार कोशिशें कर रही है, योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ है वो भी सबके सामने है। युवा अभी भी परेशान है, बेरोजगारी की समस्या अभी भी मध्य प्रदेश में जस की तस बनी हुई है। आखिर क्या इसका सॉल्यूशन मिल पाता है और क्या उपचुनाव से पहले इसका कोई हल मिलेगा इस समस्या का, या फिर एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अन्य खबरों का सिलसिला एमपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।